हाय एवरीवन, आज के लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है जो ठीक है। अच्छा जी, आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने हमें कंडीशन दी है कि विदाउट एक्सपेंडिंग वी नीड टू प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0। तो डिटर्मिनेंट की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, हम किसी भी मैट्रिक्स को एक्सपेंड किए बगैर कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। इसके लिए ऑलमोस्ट हमारे पास 8 प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज मैंने मेंशन की हैं, जिनमें से मोस्ट कॉमन प्रॉपर्टी ये है कि अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की कोई भी दो रॉज या कोई भी दो कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आपको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, वो अल्टीमेटली 0 के इक्वल होता है। यहाँ पर मेंशन है, चूंकि हम एक्सपेंड नहीं करेंगे, हम प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। तो जैसा कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम स्पेसिफिक मैट्रिक्स में ऐसा क्या कर सकते हैं, क्या कोई यहाँ पे अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन हो सकती है। जैसा कि अगर मैं देखूं कि अगर मैं रॉ 1 और रॉ 2 दोनों को ऐड कर दूं, एडिशन के बाद तमाम एलिमेंट्स को रॉ 1 में राइट कर दूं, तो ऐसे केस में मेरे पास ये मैट्रिक्स किस तरह का दिखेगा। हमने इस ओरिजिनल मैट्रिक्स को इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया है कि डिटर्मिनेंट का सिंबल है, ठीक है, और वी नीड टू प्रूव कि डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट रॉ का फर्स्ट एलिमेंट है x प्लस वाई, जबकि सेकेंड रॉ का फर्स्ट एलिमेंट है z। तो इन दोनों रॉस को ऐड करने पर ये बन जाएगा x प्लस वाई प्लस z, जबकि सेकंड कॉलम में y प्लस जेड और सेकंड रो में x से इन दोनों को ऐड करेंगे तब भी y प्लस जेड प्लस एक्स, जबकि थर्ड कॉलम में z प्लस एक्स और सेकंड रॉ में y है, दोनों को ऐड करेंगे अगेन z प्लस एक्स प्लस वाई, जबकि आपकी सेकंड रो और थर्ड रो एज इट इज सेम रहेगी। अच्छा, हमने ऐसा क्यों किया है, यहाँ पर इसके पीछे लॉजिक ये है, आप देख सकते हो कि इसमें फर्स्ट रो में तीनों कॉलम के एलिमेंट सेम हो गए हैं, जैसा कि x प्लस वाई प्लस जेड, y प्लस जेड प्लस एक्स, ये भी सेम है क्योंकि प्लस के साइन के साथ मौजूद हैं तीनों वेरिएबल्स, और यहाँ पर भी z प्लस एक्स प्लस वाई, सिर्फ यहाँ पर अरेंजमेंट डिफरेंट है। तो अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट रॉ को कॉमन ले लूं, मींस x प्लस वाई प्लस जेड को इस कंप्लीट डिटर्मिनेंट से कॉमन लेकर डिटर्मिनेंट से बाहर राइट कर दूं, तो रॉ 1 में मेरे पास क्या रिमेनिंग होगा, 1 1 1, क्योंकि ये तीनों एलिमेंट्स यहां से जा चुके हैं, क्योंकि ये तीनों बेसिकली एक ही एलिमेंट है और सेम है, ठीक है। जबकि सेकंड रो एज इट इज रहेगी, थर्ड रो एज इट इज रहेगी। हमने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि हम यहाँ पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं कि आप देखें कि रॉ 1 के तमाम एलिमेंट्स 1 है और रॉ 3 के भी तमाम एलिमेंट्स 1 है। तो जब भी स्क्वायर मैट्रिक्स की कोई भी दो रॉज या कोई भी दो कॉलम्स अगर सेम हो जाते हैं, तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अल्टीमेटली 0 के इक्वल होगा। तो इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के लिए हम 0 राइट करेंगे, जबकि ये टर्म आपकी एज इट इज रहेगी, 0 इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा एंड यू विल गेट 0 एज द फाइनल रिजल्ट। और हमें यही प्रूव करना था। हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जिसमें अगेन हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन अब ऑर्डर 4x4 है। हमें अगेन ये प्रूफ करना है कि इसका डिटर्मिनेंट इक्वल्स होगा 0 के, लेकिन अगेन हम इसको एक्सपेंड नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी ओरिजिनल कंडीशन ये है कि हमें विदाउट एक्सपेंडिंग डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए ये प्रूफ करना है कि इसका डिटर्मिनेंट 0 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपने मैट्रिक्स को ऑब्जर्व करते हैं। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट कॉलम में तमाम एलिमेंट सेम है, विच इज k, ठीक है। सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम, तीनों में डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहले तो हम ये कर लेते हैं कि यहाँ से फर्स्ट कॉलम से k को कॉमन ले लेते हैं और डिटर्मिनेंट से बाहर राइट कर देते हैं, और जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर रिमेनिंग क्या होगा, 1। ऑलराइट, आपने कॉलम 1 से k को कॉमन ले लिया है, डिटर्मिनेंट के अंदर मेरे पास कॉलम 1 में सिर्फ 1 रिमेनिंग है। अच्छा जी, इसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि अब आपको मजीद किसी भी एक कॉलम को 1 बनाना होगा, क्योंकि इस तरह से दो कॉलम सेम हो जाएंगे और आप यहाँ पर डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे कि दो कॉलम्स आइडेंटिकल हैं, डिटर्मिनेंट अल्टीमेटली 0 हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं, अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो यहाँ पर अगर मैं कॉलम 2 और कॉलम 3 को कॉलम 4 में ऐड कर दूं, ठीक है, हमने कैसे ऐड किया है आप देख सकते हो कि कॉलम 2 कॉलम 3 तो अपनी जगह पर रहेंगे, लेकिन इनके एलिमेंट्स कॉलम 4 में ऐड होंगे। बी इस सी प्लस डी में ऐड होगा, जबकि ए भी सी प्लस डी में ऐड होगा, तो ये बन जाएगा बी प्लस ए प्लस सी प्लस डी। इसी तरीके से बी
ए प्लस डी में ऐड होगा और सी भी ए प्लस डी में ऐड होगा, तो ये बन जाएगा बी प्लस सी प्लस ए प्लस डी। अगेन डी और सी बी प्लस ए में ऐड होंगे, तो डी प्लस सी प्लस बी प्लस ए, और इसी तरह से ए और डी को भी हम बी प्लस सी में ऐड करेंगे, ए प्लस डी प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। अब आप ऑब्जर्व कीजिए कि ये 4 एलिमेंट सेम है, सिर्फ अरेंजमेंट डिफरेंट है। यहाँ पे भी ए बी सी डी है, ये भी ए बी सी डी है, ये भी ए बी सी डी है, ये भी ए बी सी डी है। तो हमने थोड़ा सा अरेंज करके लिख लिया है ताकि हमें अब ऑब्जर्व करने में आसानी रहे। अगेन इस कॉलम के तमाम एलिमेंट सेम है, तो आप यहां से इसको कॉमन ले सकते हो। कॉमन लेके वन टाइम आप बाहर लिख दोगे डिटर्मिनेंट से, जबकि डिटर्मिनेंट में इन तमाम एलिमेंट्स की जगह पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अच्छा ये 1 क्यों आ रहा है, ठीक है, इसको समझ लीजिए कि कॉमन हम उस टर्म को लेते हैं जो किसी भी कॉलम में या किसी भी रो में सेम होती है। तो जब आप उसे कॉमन लेते हो तो अंदर रिमेनिंग 1 होता है। कैसे? क्योंकि जब आप इस टर्म को अगर दोबारा इस कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर अब आप देख सकते हो कि इस डिटर्मिनेंट में दोनों कॉलम सेम हैं, यानी कॉलम 1 एंड कॉलम 4 आर आइडेंटिकल, सो द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स अल्टीमेटली बिकम्स 0। तो ये वाली टर्म एज इट इज रहेगी, जबकि इसके डिटर्मिनेंट में हम 0 राइट करेंगे। 0 से ये एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई होने पर 0 हो जाएगी। और चूंकि हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन ये था कि हमें इस कंप्लीट मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल प्रूव करना था, जो कि 0 हमें मिल चुका है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।